हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे मानस पूजा की। आइए पहले पंचांग जानते हैं। 31 जुलाई सन 2020 दिन शुक्रवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष संवत 2077, तिथि द्वादशी, नक्षत्र ज्येष्ठा। लेकिन सुबह 7:03 तक ज्येष्ठा है, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं वो गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। और जो 7:03 के बाद पैदा होंगे तो फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा, कोई बात नहीं है। राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। अब जो मानस पूजा होती है, मानस पूजा हम नाना भांति से करते हैं। अब सबसे पहले तो हम मानस पूजा की आपको एक सिंपल सी विधि बताएं। जैसे हम कई बार कोई पूजा करने जा रहे हैं, अब जब जाहिर सी बात है जब कोई पूजा करेंगे या हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में हमें सब कुछ चाहिए। हम घी भी चाहिए, सुपारी चाहिए, फल फूल चाहिए, सामग्री चाहिए, संविधाएँ चाहिए, सब कुछ चाहिए। हम किसी भगवान की पूजा करते हैं, पंचोपचार पूजा करते हैं, षोडोपचार पूजा करते हैं, तो हमें फल फूल शहद बहुत कुछ सब कुछ उसमें चाहिए होता है। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है कि मन में भाव तो बहुत होता है पूजा करने का, लेकिन हमारे पास हम समस्त सामग्री नहीं जुटा पाते। अब जैसे कई बार किसी भी कारण से, जैसे लॉकडाउन की स्थिति ले लें कि भाई सारे मार्केट बंद हो गई तो कोई सामान नहीं मिला, और उस दिन कोई पर्व है, तीज है, तो मन में अजीब से भाव आते हैं, भाई कैसे करें, मंदिर बंद है, नहीं जा पाए तो कैसे करें, बहुत सारी बातें हैं ना। और कई बार हमारी छोटी जेब भी हमें विवश कर देती है। मन तो सबका करता है कि हम अच्छे से सारे काम करें, लेकिन कई बार इतना पैसा नहीं हो पाता। देखो, हम किसी को भी अपने से कंपेयर नहीं कर सकते, समझ गए ना आप। भाई एक के पास है बहुत अच्छा सरप्लस है, एक के पास नहीं है, और एक के पास तो बिल्कुल नहीं है। तो हर तरह की दुनिया है, हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो शास्त्रकारों ने तो बहुत ही, हमारे ऋषियों ने कमाल किया है साहब। उन्होंने छोटे से छोटे साधक का ख्याल रखा है ऋषियों ने। और ऋषियों ने एक बात कही है जिसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे। क्या? हम फूल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम पूजा कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा है कि मानस पूजा जो होती है वो इस पूजा से भी बड़ी होती है। आप देखिए, आप एक व्यक्ति नाना भांति के द्रव्य वस्तुएं भगवान को अर्पण कर रहा है, और एक व्यक्ति कुछ भी अर्पण नहीं कर रहा है, वो केवल मानसिक भाव से भगवान को भज रहा है। तो शास्त्रकारों ने लिखा, हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे गुरुओं ने कहा कि बेटा वो पूजा आपकी पूजा से भी बड़ी है। भाव समझिए, भाव समझिए। भगवान भाव का भूखा है। भगवान श्री राम के पास क्या कमी थी? भगवान श्री राम जहाँ पाँव रखते थे वहाँ हजारों ऋषि मुनि अपना माथा टेकते थे। लेकिन भाव भिल्ली के, शबरी के, भाव कृष्ण जी के लिए सुदामा के, तंदुल, काका का केला, शबरी के राम बेर। सुनिए ना सारी बातें। तो भाव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। भावनाओं से भगवान मिलते हैं, न कि फूल सुपारी चढ़ाने से। ये आप मान लें इस बात को साहब। हाँ, फूल सुपारी चढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी हमारी भावनाएं कैसी हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं साहब, ऐंठ में टैंठ हो जाते हैं कि मैंने ये जागरण कराया, मैंने हज़ारों लोगों को भोजन खिलाया, मैंने ये कर दिया, मैंने मंदिर का निर्माण कर दिया, मैंने चबूतरा बनवा दिया। और हालात तो कई बार ये हैं कि पंखे में 3 पंखुड़ी होती हैं, हर पंखे पे नाम लिखवा दिया जाता है, पंखुड़ी की तीनों पंखुड़ियों पे नाम लिखवा दिया जाता है। तो ये भावना नहीं है साहब। ये तो आप क्या कर रहे हैं? आपने अगर भगवान के दरबार में कुछ किया है तो उसे
मन से कीजिए। आप क्या पत्थर भी लगवाया, एक छोटा सा फर्श लगवाया तो पत्थर पे भी नाम लिखवा दिया, ये भी नहीं सोचा इस पे लोग हमारा पाँव भी रखेंगे। तो भाव बड़े होते हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रकारों ने लिखा, हमारे गुरुओं ने कहा कि बेटा अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो भावनात्मक भगवान को पूजा करें, भावनात्मक तरीके से सुपारी चढ़ाएं, भावनात्मक तरीके से पुष्प चढ़ाएं। भगवान इतने प्रसन्न होंगे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, और भावनाओं में भगवान बसते हैं। तो आज ऐसे ही भगवान शिव का एक भावनात्मक स्तोत्र हम हिंदी में आपको पढ़ रहे हैं, उसे आप सुने, और ये स्तोत्र आप हमेशा के लिए हिंदी में ही अपने पास नोट कर लें। और हम अभी पढ़ेंगे, भगवान शिव की सामने फ़ोटो आएगी, और आप भी जब भी ये कार्यक्रम देखें तो इसे बहुत इत्मीनान से, फुर्सत से देखें, और कुछ पलों के लिए आप भगवान शिव में खो जाएं, और जो हम शब्द यहाँ से बोले वो अपने मन में समझें कि ये शब्द शर्मा जी नहीं बोल रहे हैं, ये शब्द आपका मुख बोल रहा है। जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं समझना ये बातें हमारा दिल कह रहा है, हमारा मन कह रहा है, हमारे मुख से ये बातें भगवान के लिए निकल रही हैं। और इस भावना से भी यदि आप भगवान शिव का ये मानस पूजन करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अब देर न करते हुए आइए अब हम मानस पूजन की बात करते हैं। और यहाँ पे भगवान शिव शंभू का जो आपके सामने फ़ोटो है, चित्र है, बस उसमें आप रम जाएं, और इन शब्दों को जो हम पढ़ें एक एक शब्द पे ध्यान दें। तो भावनात्मक तरीके से भी जब भगवान की पूजा होती है तो भगवान भक्त के वशीभूत होते हैं और नाना भांति के उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। हे दयानिधे, हे पशुपते, हे देव, यह रत्न निर्मित सिंहासन, शीतल जल से स्नान, नाना रत्नावली, विभूषित दिव्य वस्त्र, कस्तूरी का गंध, समन्वित चंदन, जूही, चंपा और बिल्व पत्र द्वारा रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप, यह सब मानसिक पूजोपचार ग्रहण कीजिए। मैंने नवीन रत्न खंडों से खंचित स्वर्ण पात्र में घृत युक्त खीर, दूध और दधी सहित 5 प्रकार के व्यंजन, कदली फल, शरबत, कई प्रकार के शाक, कपूर से सुवासित स्वच्छ मीठा जल तथा तांबुल, ये सब मैंने मन के द्वारा ही बनाकर आपको प्रस्तुत किए हैं। हे प्रभो, हे शंभो, इन्हें स्वीकार करें। छत्र, 2 चंवर, पंखा, निर्मल दर्पण, वीणा, भेरी, मृदंग, दुदुम्भी के वाद्य, गान और नृत्य, साष्टांग प्रणाम तथा नाना विधि स्तुति, ये सब मैं संकल्प से ही आपको समर्पण करता हूँ। प्रभो, मेरी ये मानसिक पूजा ग्रहण कीजिए। हे शंभो, मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वती जी हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विश्व भोग की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्तोत्र हैं। इस प्रकार मैं जो भी कर्म करता हूँ वह सब आपकी आराधना ही है। हे प्रभो, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मन से जो भी अपराध किए हों, वे विहित हों अथवा अविहित हों, उन सबको आप क्षमा कीजिए। हे करुणा के सागर श्री महादेव शंकर, आपकी जय हो। ये मानस स्तुति है। कोई भी व्यक्ति शिवरात्रि हो या प्रतिदिन की सायंकाल की बेला हो, प्रातःकाल की बेला हो, इसको हम प्रयास करेंगे कि पूरा इसको लिख करके आपको हम कभी पूरा दे देंगे, आप वहाँ से इसको लिख लेना। तो इसको हम भगवान शिव जी के सामने बैठ कर के इस दिव्य स्तुति को, मानस स्तुति को यदि हम भगवान शिव के लिए पढ़ते हैं, हमें बहुत सुख की प्राप्ति होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। देखो शास्त्रों में कहा ना, आपके पास फूल नहीं, चावल नहीं, सुगंधी नहीं, चंदन नहीं, घी नहीं, कुछ कोई बात नहीं,
आप सब मन से अर्पण करिए। कितने सुंदर वाक्यांश इसमें कहा गया है। हे शंभो, मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वती जी हैं, प्राण आपके गण हैं। उस पैराग्राफ को सुनिए, कितना बढ़िया सुंदर ऋषिवर की रचना है। तो ऐसे ही जो मानस पूजा होती है वो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ कहलाती है। कोई भी साधक, कोई भी दर्शक किसी भी देवी देवता की मानस पूजा करके विशेष प्रकार का उनसे आशीर्वाद ले सकता है, लाभ ले सकता है, और जीवन भर के लिए आने वाले प्रत्येक क्षण के लिए भगवान से नाना भांति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। बस हमारा आज का यही तात्पर्य है कि आप कभी भी अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख न रखें कि मेरे पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई सामान है या नहीं है। भगवान बहुत दयालु हैं और हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें समस्त प्रकार के रास्ते पूजा करने के बताए हैं। तो आपको आज जैसे हमने बताया, इस विधि से भी आप किसी भी देवी देवता की साधना, आराधना भावना भाव से आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताएं, जो सन्यासी लोग होते हैं, जो वो प्राणायाम की नाना विधियाँ जानते हैं, तो आपने कभी सुना हो कि किसी सन्यासी की आयु 1000 वर्ष, इतने 1000 वर्ष, इतने 700 वर्ष, ये वास्तविकता है। वो आकाश से ही अपने श्वास के माध्यम से हर चीज़ भक्षण कर लेते हैं। मन में आया कि ये फल हमें लेना है, तो आकाश में हर चीज़ है, तो आकाश के माध्यम से ही वो सब कुछ ग्रहण करते रहते हैं। उन्हें उठने की आवश्यकता नहीं है समाधि से। तो ये बड़ा विचित्र रहस्य है। बहुत सारी बातें हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। और आज की ध्यान साधना में एक तरह से जो हमने भगवान शिव की स्तुति पढ़ी है, ये ध्यान साधना आज की हो ही गई है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके पास जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।